प्रभु की माया। एक बार देवऋषि नारद भगवान कृष्ण के पास द्वारका पहुँचे। भगवान कृष्ण ने सिंहासन से उठकर उनका स्वागत सत्कार किया और कहा, आओ नारद, कैसे आना हुआ? तो नारद जी श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं और मुस्कुराकर कहते हैं, हे प्रभु, मैं ये जानना चाहता हूँ कि माया क्या है, मुझे स्पष्ट रूप से समझाओ। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि नारद, माया को बताया नहीं जा सकता, उसे तो केवल अनुभव से ही जाना जा सकता है। और ये कहते हुए श्री कृष्ण आगे बढ़े और बोले, नारद, तुम मेरे साथ आओ। ये कहकर श्री कृष्ण नारद को द्वारका से बाहर लेकर चले जाते हैं और शीघ्र ही वे एक मरुस्थल में जा पहुँचे। मरुस्थल को देखकर नारद चौंक कर बोले, प्रभु, कहाँ ले जाओगे मुझे? भला इस मरुस्थल में माया का अनुभव कैसे होगा? तो श्री कृष्ण कहते हैं, धीरज रखो नारद। काफी दूर चलने के बाद कृष्ण अचानक रुक गए और नारद जी के कंधे पर हाथ रखते हुए उन्होंने कहा, नारद, मुझसे अब और नहीं चला जाता। मेरा गला सूख रहा है, मुझे बहुत प्यास लग रही है। तुम ये पात्र ले जाओ और कहीं से जल भर कर ले आओ। तब नारद जी कहते हैं, प्रभु, आप घबराइए मत, मैं अभी आपके लिए जल लेकर आता हूँ, तब तक आप यहीं विश्राम कीजिए। ये कहकर नारद जी जल की तलाश में चल दिए। जल की तलाश में नारद जी को घूमते घूमते बहुत समय हो गया। उन्होंने दूर दूर तक दृष्टि घुमाई। उन्हें हर तरफ बालू के ऊंचे ऊंचे टीले ही दिखाई दिए, पर जब वे कुछ और आगे बढ़े तो उन्हें एक छोटी सी बस्ती दिखाई दी। तो नारद जी बस्ती के समीप पहुँचे। उन्हें एक कुएं पर पानी भरती एक नवयुवती दिखी। नवयुवती बहुत ही सुंदर थी। नारद जी उस युवती के पास जाकर कहते हैं, देवी, थोड़ा सा जल पिलाकर मेरी प्यास बुझाओगी? मैं बहुत प्यासा हूँ। तब युवती कहती है, हाँ हाँ, क्यों नहीं, लीजिए, जल पीजिए। युवती के मुंह से वीणा के तारों जैसी झंकार से शब्द निकले। उसने जल पात्र से नारद को जल पिलाया। इस बीच नारद मुग्ध भाव से जल पीने के साथ साथ उसका रूप निहारते रहे। यह तो कोई देवी ही है, वह यह भी सोचते रहे। और नारद उस सुंदरी के पीछे पीछे उसके घर पहुँचे। जब वह वहां पहुँचे, वहां एक अधेड़ आयु का पुरुष बैठा था। नारद जी उस पुरुष से कहते हैं, क्या आप ही इस घर के स्वामी हैं? इस पर वह अधेड़ उम्र का पुरुष कहता है, हाँ, इस घर का ही नहीं, मैं सारे गांव का स्वामी हूँ। तुम्हें क्या काम है महाराज? नारद जी ने कहा, मैं तुम्हारी पुत्री के साथ विवाह करना चाहता हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अधेड़ आयु के गृह स्वामी ने कहा, तुम नवयुवक हो, स्वस्थ हो, बलवान हो, परंतु मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? नारद ने कहा। आशंकित स्वर में पूछा, तुम्हें मेरी पुत्री से विवाह करके इसी गांव में, इसी घर में रहना पड़ेगा, बस इतनी सी बात है। मुझे तुम्हारी शर्त स्वीकार है। नारद जी बोले और सोचने लगे कि इस सुंदरी को पाने के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। दोनों का विवाह हो गया। नारद उसी घर में रहने लगे। विवाह के कुछ ही दिन बाद मुखिया की मृत्यु हो गई। उसका सारा काम नारद को संभालना पड़ा। नारद जी खेती बाड़ी संभालने लगे। 4 संतानें हुई। इससे अपनी संतानों को पालने पूछने का दायित्व भी उन पर बढ़ गया। अब समय अपनी रफ्तार से बीत रहा था कि एक दिन आंधी, तूफान और वर्षा तथा बाढ़ के रूप में उन पर विपत्ति टूट पड़ी। पत्नी और बच्चों को नौका में बिठाकर नारद जी हर हर आते पानी में जान बचाने का प्रयास करने लगे, परंतु बाढ़ का एक ऐसा रेला आया कि नौका उलट गई। नारद की पत्नी और चारों बच्चे बाढ़ के पानी में डूब गए। नारद ने उन्हें बचाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन सफलता न मिली। बाढ़ का पानी नारद के बच्चों और पत्नी को लील गया। थोड़ी ही देर बाद पानी का दूसरा रेला आया, जिसने नारद को किनारे पर ला पटका। तट पर पड़े नारद
विलाप करने लगे, हाय विधाता, यह क्या हो गया? पत्नी गई, बच्चे डूब गए, हाय अब मैं अकेला जीकर क्या करूँगा? तभी उन्हें कृष्ण की आवाज़ सुनाई दी, नारद, मैं बहुत प्यासा हूँ। नारद ने घूम कर देखा, सामने कृष्ण खड़े थे। नारद सुबकते हुए बोले, कृष्ण, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे सभी बाढ़ में बह गए, उन्हें फिर से जीवित कर दो। तो कृष्ण हंसे, बोले, नारद, किस भ्रम में हो? न कभी तुम्हारी पत्नी थी और न बच्चे, वह सब तो माया थी। नारद के मन पर छाया संताप मिट गया, उनका भ्रम टूट गया। उन्होंने हाथ जोड़कर कृष्ण को नमन किया, बोले, हे कृष्ण, तुमने मुझे ज्ञान देकर मुझ पर बड़ा उपकार किया है। अब मैं समझ गया हूँ कि जीवन स्वयं माया है, उससे छुटकारा पाना बहुत कठिन है। तुम्हारी कृपा हो तभी मनुष्य उस पर विजय प्राप्त कर सकता है। माया का शाब्दिक अर्थ होता है अज्ञान। सृष्टि के पालनहार श्री हरि विष्णु जी अपनी माया से ही संसार को चलाते हैं। जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक उनकी निस्वार्थ भाव से भक्ति करता है, धर्म के मूलभूत सिद्धांतों का अनुसरण करता है, उसे मुक्ति मिलती है और माया का प्रभाव उसके जीवन में नहीं रहता है। अतः माया से पीछा छोड़ आइए और वेदों के अनुसार जीवन के लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति के लिए श्री हरि विष्णु जी की उपासना कीजिए।